किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है, देर करने वाले इन्हें खो देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 15 फरवरी 2022 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी कि ICAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, देबाशीष मित्रा। देबाशीष मित्रा जो हैं ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी कि ICAI के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। देबाशीष मित्रा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। इन्होंने एन जम्बूसरिया का स्थान लिया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में बात हुई है ICAI के बारे में, तो हम ICAI के बारे में जान लेते हैं। ICAI की स्थापना 1 जुलाई 1949 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं ICAI के देबाशीष मित्रा और ICAI के सचिव हैं जय कुमार बत्रा। ये आपने याद रखना है। देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन की टाइप क्या थी? राष्ट्रीय नियुक्ति। तो मैं आपको पिछले टॉप 5 राष्ट्रीय नियुक्ति रिवाइज करवा देता हूँ। टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है एन चंद्रशेखरन। मद्रास उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? आंसर है मुनीश्वर नाथ भंडारी। कर्मचारी चयन आयोग यानी कि SSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? S किशोर। वित्तीय सेवा विभाग DFS के नए सचिव कौन बने हैं? संजय मल्होत्रा। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में नए कृषि सचिव कौन बनेंगे? आंसर है मनोज आहूजा। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने वर्ष 2022 के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-04 को किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, PSLV C-52। PSLV C-52 रॉकेट द्वारा फ्रेंड्स इसरो ने 2022 का पहला EOS उपग्रह को लॉन्च किया है। ये आपने याद रखना है। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ना PSLV C-52 की बात हुई है। PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये आपने याद रखना है। यहाँ पे बात हुई है EOS-04 की, तो उसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। EOS का फुल फॉर्म होता है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। हिंदी में बोलते हैं EOS को पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। अब फ्रेंड इस क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने वर्ष 2022 के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-04 और 2 छोटे उपग्रहों को PSLV C-52 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया है। PSLV की है 54वीं उड़ान है। PSLV C-52 44.4 मीटर लंबा रॉकेट है। इसने EOS-4 और 2 छोटे उपग्रहों के साथ अंतरिक्ष की यात्रा 4 स्टेज में पूरी करी है। ये आपने याद रखना है। EOS-4 यह एक रेडार इमेजिंग सैटेलाइट है। इसे हर तरह के मौसम में हाई क्वालिटी तस्वीर लेने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इन तस्वीरों का इस्तेमाल खेती, वन विज्ञान, वृक्षारोपण, बाढ़ नियंत्रण, जमीन की नमी और जल विज्ञान जैसे क्षेत्र में होगा और यह 10 साल तक काम करता रहेगा। ये आपने याद रखना है। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो अन्य 2 उपग्रह हैं जो कि EOS-04 के साथ लॉन्च किया गया है वो है INS-2TD और दूसरा है इंस्पायर सैटेलाइट 1। ये आपने याद रखना है। बात फ्रेंड्स यहाँ पे इसरो की हुई है। इसरो के बारे में जान लेते हैं। इसरो जो है भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। मुख्यालय काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, कर्नाटक के बेंगलुरु में है। ये आपने याद रखना है। स्थापना की बात करें 15 अगस्त 1969 को स्थापना हुई थी। संस्थापक हैं विक्रम साराभाई और अध्यक्ष कौन है? S सोमनाथ नए बने हैं इसरो के। इसरो का जो सबसे सूर्य अध्ययन मिशन है इसका नाम है आदित्य L1। भारत के अंतरिक्ष का पितामह किनको माना जाता है? विक्रम साराभाई को माना जाता है। भारत ने 104 उपग्रहों को किस रॉकेट से भेजा था? PSLV C-37। इसरो के मंगल मिशन जिसे 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था, इसका क्या नाम है? आंसर है मॉम यानी कि मार्स ऑर्बिटर मिशन। भारत और जापान के चंद्र मिशन का क्या नाम है? आंसर है ल्यूपेक्स। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? सही आंसर इसका
ऑप्शन बी जर्मनी। जर्मनी देश के फ्रेंड्स फिर से राष्ट्रपति चुने गए हैं फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर जर्मनी के फिर से राष्ट्रपति बने हैं। बात यहाँ पे जर्मनी की हुई है। जर्मनी यूरोप महाद्वीप में स्थित है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। करेंसी यूरो है। जर्मनी के राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर। और जर्मनी की सबसे लंबी नदी है, इसका नाम है राइन नदी, ये आपको पता होना चाहिए। अगर हम आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जर्मनी के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का परिवर्तन, ये सभी जर्मनी के संविधान से लिया गया है। और अगर हम बात करें जर्मनी की संसद का नाम फ्रेंड्स वो है बुंडस्टैग, ये भी आपने याद रखना है। फ्रेंड्स देखो इस क्वेश्चन मैंने आपको क्या बताया कि जर्मनी की जो फिर से राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम है फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर। तो मैं आपको पिछले टॉप 5 जो राष्ट्रपतियों की नियुक्ति हुई है एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। पुर्तगाल के राष्ट्रपति बने हैं मार्सेला रेबेला डी सोसा। होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है शियोमारा कास्त्रो। इटली देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं सर्जियो मतारेला। बारबाडोस के राष्ट्रपति का नाम है डैम सेंड्रा मैसन। निकारागुआ के नए राष्ट्रपति बने हैं जॉस डैनियल ऑर्टेगा, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए आजीविका और उद्यम समर्थन योजना जिसका नाम है स्माइल योजना को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र कुमार जिनका संबंध है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से, इन्होंने ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए स्माइल योजना को शुरू किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझ लेते हैं। स्माइल का सबसे पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं। सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज, और हिंदी में बोलेंगे आजीविका और उद्यम के लिए सीमांत व्यक्तियों हेतु समर्थन। अब डिटेल में समझते हैं। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए आजीविका और उद्यम समर्थन योजना स्माइल को लॉन्च किया है। यह योजना राज्य संघ, राज्य क्षेत्र सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों के पास उपलब्ध मौजूदा आश्रय गृहों का उपयोग के लिए भिक्षावृत्ति में लगे व्यक्तियों के लिए पुनर्वास सुनिश्चित करेगी, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 2022 जिसे कि हम बोलते हैं इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए 14 फरवरी। 14 फरवरी को फ्रेंड्स हर साल अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 2022 के रूप में मनाया जाता है। 14 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस के रूप में मनाया गया है। यह दुनिया भर में मिर्गी के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए फरवरी के दूसरे सोमवार को प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक वैश्विक कार्यक्रम है। अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस इंटरनेशनल ब्यूरो फॉर एपिलेप्सी और इंटरनेशनल लीग अगेंस्ट एपिलेप्सी द्वारा बनाई गई एक संयुक्त पहल है, ये आपने याद रखना है। और फ्रेंड्स की जो थीम है वो है 50 मिलियन स्टेप्स फॉर एपिलेप्सी, इंग्लिश में बोलेंगे 50 मिलियन स्टेप्स फॉर एपिलेप्सी, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन की टाइप थी दिवस, तो मैं आपको पिछले टॉप 5 दिवस और थीम रिवाइज करवा देता हूँ। विश्व कैंसर दिवस 2022 कब मनाया गया है? 4 फरवरी को। थीम थी क्लोज द केयर गैप। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2022 कब मनाया गया है? 2 फरवरी को। फ्रेंड्स नीचे साथ में थीम भी लिखी हुई है, ये भी साथ साथ में आप रीड करते रहो। अगला है हमारे पास, विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस कब मनाया गया है? 30 जनवरी को। विश्व कुष्ठ दिवस 2022 कब मनाया गया है? 30 जनवरी को। डेटा गोपनीयता दिवस 2022 कब मनाया गया है? 28 जनवरी को, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने कैंसर की रोकथाम के लिए भारत की पहली होप एक्सप्रेस मशीन को लॉन्च किया है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए राजेश टोपे, जो कि महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री हैं। इन्होंने कैंसर की रोकथाम के लिए भारत की पहली होप एक्सप्रेस मशीन को लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कैंसर की रोकथाम के लिए भारत की पहली होप एक्सप्रेस मशीन को लॉन्च किया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों को फ़ायदा होगा। क्वेश्चन की टाइप थी फ्रेंड्स भारत का पहला, तो मैं आपको पिछले टॉप 5 भारत के पहले से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिवाइज करवा देता हूँ। फ्रेंड्स मैंने रिवीजन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया ताकि फ्रेंड्स आपको चीज़ें अच्छे से समझ आती रहे और पिछला आपके सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपकी टिप्स पे रहे। तो भारत का जो पहला बुलेट ट्रेन का स्टेशन है 2024 तक कहाँ बनेगा? सूरत, गुजरात में। भारत की पहली mRNA कोविड-19 वैक्सीन को किस संस्थान ने विकसित किया है? आंसर है जेनेवा बायोफार्मास्यूटिकल्स, पुणे, महाराष्ट्र। भारत का पहला
बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? खंडवा, मध्य प्रदेश में। राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली NSW के साथ एकीकृत होने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? जम्मू कश्मीर। विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का पहला AI आधारित जॉब प्लेटफॉर्म स्वराजबिलिटी को किस संस्था ने लॉन्च किया है? IIT हैदराबाद ने। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो PDF है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। और दूसरी सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स ये है कि जो हमारी मंथली ई-बुक होती है फरवरी 2022 की फ्रेंड्स, वो हमारी लॉन्च हो चुकी है। हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगी फ्रेंड्स ये मंथली ई-बुक। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाके आप इस ई-बुक को बाय कर सकते हो। हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। अगला क्वेश्चन, 13 फरवरी 2022 को कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी कि एपिडा ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी 36वां। 13 फरवरी 2022 को कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडा ने अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया है। यह आपने याद रखना है। 13 फरवरी 2022 को कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडा ने अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया है। इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम 1985 के अंतर्गत की गई थी। यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। फ्रेंड्स, बात यहाँ पे एपिडा की हुई है। एपिडा का फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी। हिंदी में फुल फॉर्म होता है कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। ये आपने याद रखना है। इसकी स्थापना हुई थी 13 फरवरी 1986 को और मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में एपिडा का। और अध्यक्ष हैं डॉक्टर M अंगुमुथु। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के खादी और हस्तशिल्प के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए मनोज तिवारी। मनोज तिवारी जो है फ्रेंड्स ये बिहार के खादी और हस्तशिल्प के नए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं। अभिनेता मनोज तिवारी बिहार राज्य के में खादी और हैंडलूम के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन की टाइप थी ब्रांड एम्बेसडर, तो मैं आपको पिछले टॉप 5 ब्रांड एम्बेसडर के बारे में बता देता हूँ। गुड डॉट के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं नीरज चोपड़ा। UASG भाषाओं पर इंटरनेट पैनल के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं विजय शेखर शर्मा। ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म के पहले ब्रांड एम्बेसडर बने हैं राजकुमार राव। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए लीजेंड्स लीग क्रिकेट ने किस महिला को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? झूलन गोस्वामी। ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी easemytrip.com के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं विजय राज और वरुण शर्मा। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022 में मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के कौन से संस्करण का आयोजन किया जाएगा? सही आंसर इसका ऑप्शन डी 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। वृत्त चित्र, लघु कथा और एनिमेशन फिल्मों के लिए वर्ष 2022 में मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 17वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम 1990 से महाराष्ट्र सरकार के समर्थन से फिल्म प्रभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। महोत्सव की सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री को स्वर्ण शंख और 10 लाख का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं इस वीडियो का। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? सही आंसर इसका ऑप्शन ए 14 से 18 फरवरी 2022 तक। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 का जो फ्रेंड्स आयोजन है ये किया जाएगा 14 से 18 फरवरी तक। ये आपने याद रखना है। भारतीय रिजर्व बैंक वित्तीय शिक्षा संदेशों का प्रचार करने के लिए RBI द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन 14 से 18 फरवरी के बीच किया जाएगा। इस आयोजन में बैंकों को सलाह दी जाती है कि वह सूचना का प्रसार करें और अपने ग्राहकों और आम जनता के बीच जागरूकता पैदा करें। और 2022 की जो फ्रेंड थीम है वो है गो डिजिटल गो सिक्योर। इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स बात हुई है RBI की। RBI के बारे में जान लेते हैं। भारत में जितने भी बैंक होते हैं उन्हें RBI रेगुलेट करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और RBI की स्थापना फ्रेंड्स 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। किस अधिनियम से? आपका आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। RBI का मुख्यालय फ्रेंड्स मुंबई महाराष्ट्र में है। गवर्नर है शक्तिकांत दास। वर्तमान में RBI के 4 डिप्टी गवर्नर हैं। एक है महेश कुमार जैन, दूसरे हैं माइकल पात्रा, M राजेश्वर राव और T रविशंकर।
बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? आरबीआई को कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जनवरी 1949 को। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले अंग्रेजी गवर्नर कौन थे? सर ऑसबॉर्न। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीटी देशमुख। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह में से किसे चित्रित किया गया है? आंसर है ताड़का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति कौन करते हैं? आंसर है प्रधानमंत्री करते हैं वित्त मंत्री की सलाह पर। शुरुआत में आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? कोलकाता में। किस वर्ष आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय को स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया? आंसर है 1937 में। ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 10 क्वेश्चन करवाए फुल डिटेल में। अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट आ गया फ्रेंड्स, वो ये है कि आज वाले सभी प्रश्नों का रिवीजन, मतलब जितने भी क्वेश्चन फ्रेंड्स मैंने आपको भी ऊपर करवाए हैं उनका फटाफट से मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन के आंसर्स इसी वीडियो में अच्छे से समझ आ जाएँ और याद भी हो जाएँ। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक PDF डाउनलोड नहीं किया तो PDF आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन है रिवीजन का, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया ICAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है देबाशीष मित्रा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने वर्ष 2022 के लिए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-4 को किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया है? सही आंसर है PSLV C-52। अगला क्वेश्चन, फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? आंसर है जर्मनी। ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए आजीविका और उद्यम समर्थन योजना यानी स्माइल को किसने लॉन्च किया है? आंसर है वीरेंद्र कुमार, जो कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंध रखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस 2022 कब मनाया गया है? आंसर है 14 फरवरी को। किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने कैंसर की रोकथाम के लिए भारत की पहली होप एक्सप्रेस मशीन को लॉन्च किया है? आंसर है राजेश टोपे। अगला क्वेश्चन, 13 फरवरी 2022 को कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी कि एपीडा ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? आंसर है 36वां। बिहार के खादी और हस्तशिल्प के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सही आंसर है मनोज तिवारी। अगला क्वेश्चन रिवीजन का, 2022 में मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के कौन से संस्करण का आयोजन किया जाएगा? आंसर है 17वें। आखिरी क्वेश्चन रिवीजन का, भारतीय रिजर्व बैंक RBI वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 का आयोजन कब से कब तक करेगा? आंसर है 14 से 18 फरवरी 2022। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 10 क्वेश्चन करवाए फुल डिटेल में, उसके बाद सभी क्वेश्चन का आपको रिवीजन करवा दिया, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर्स इसी वीडियो में अच्छे से समझ आ जाएं और याद हो जाएं। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट आ चुका है, वो ये है कि आज का डेली स्टैटिक जीके का सेट, मतलब वो सभी क्वेश्चन जीके के जो पिछले एग्जामों में कई बार पूछे गए हैं फ्रेंड्स, वो क्वेश्चन का कलेक्शन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, हिंद स्वराज के लेखक कौन हैं? सही आंसर है महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन, खमसीन किस देश की स्थानीय पवन है? आंसर है मिस्र। विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? आंसर है हमिंग बर्ड या गुंजन पक्षी। आँखों के आंसू किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं? लैक्रिमल ग्रंथि। इंडियन सुपर लीग की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? आंसर है 2013 में, कहीं कहीं पे 2014 भी होगा, मिलेगा आपको। किस वर्ष में इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL की शुरुआत हुई? 2008 में। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह। कायदे आज़म किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की औपचारिक रूप से स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1956 में। आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं जीके का, महमूद गजनवी ने अपने प्रथम आक्रमण में 1001 ईस्वी में किस भारतीय राजा को हराया? आंसर है जयपाल को। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 10 जीके क्वेश्चन भी करवा दिए हैं। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट आ गया है, बिल्कुल नई चीज़ आप सबके लिए ऐड करी है फ्रेंड्स, वो ये है पिछले महीने का सेम डेट का करंट अफेयर रिवीजन। मतलब अगर फ्रेंड्स आज है 15 फरवरी, तो 15 फरवरी से ठीक एक महीने पहले 15 जनवरी 2022 का करंट अफेयर मैं आपको रिवीजन करवाने वाला हूँ। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये पिछला रिवीजन कैसा लग रहा है आपने कमेंट करके फीडबैक जरूर देना है, आपका कमेंट हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, किस देश में तैयार दुनिया का सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान व्हाइट स्वान TU-160M बॉम्बर ने पहली उड़ान भरी है? सही आंसर है रूस। अगला क्वेश्चन,
कोरोना वायरस के बारे में सटीक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कोवा CSD ऐप को किसने लॉन्च किया है? बनवारी लाल पुरोहित। भारत को ब्रह्मोस मिसाइल के लिए पहला विदेशी ऑर्डर किस देश से मिला है? सही आंसर है फिलीपींस। दुनिया का सबसे उम्रदराज स्थलीय जीव कौन सा बना है? सही आंसर है जोनाथन कछुआ। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार पिछले 2 वर्षों में देश के कुल वन और वृक्षों से भरे क्षेत्र में कितने वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है? सही आंसर है 2261। 15 से 18 वर्ष की आयु के सभी बच्चों का टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य यूटी कौन सा बना है? लक्षद्वीप। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए MD और CEO कौन बने हैं? आंसर है इतिरा डेविस। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद यानी कि ICHR के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? रघुवेंद्र तंवर। अगला क्वेश्चन, कचाई लेमन फेस्टिवल 2022 कब मनाया गया है? आंसर है मणिपुर में। आखिरी क्वेश्चन है रिवीजन का, सशस्त्र सेना वयोवृद्ध दिवस 2022 कब मनाया गया है? आंसर है 14 जनवरी को। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये पिछले महीने का करंट अफेयर भी रिवाइज करवा दिया। अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट आ चुका है फ्रेंड्स, वो ये है कल वाले प्रश्नों का रिवीजन करने से पहले फ्रेंड्स आपको टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि टेस्ट ही आप सभी को बेस्ट बनाता है। तो आपने अपना आंसर इकट्ठे लिखना है कमेंट बॉक्स में कि फर्स्ट का क्या होगा, 2 का क्या होगा, 3 का क्या होगा, इकट्ठे आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो कैसी लगी ये भी आपने ज़रूर बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट कर लेते हैं टेस्ट के लिए आप सभी को ऑल दी बेस्ट। और उससे पहले फ्रेंड्स आप इसका PDF जरूर डाउनलोड करें ना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बिल्कुल फ्री, ठीक है। और पिछले महीने का जो फ्रेंड्स मंथली ई-बुक होता है वो भी हमारा लॉन्च हो चुका है, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसे आप बाय कर सकते हो। हर एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारतीय टेबल टेनिस महासंघ TTFI की नई अध्यक्ष कौन बनी है? 4 ऑप्शन हैं आपके पास। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर है गीता मित्तल। अगला क्वेश्चन, टेनिस टूर्नामेंट बेंगलुरु ओपन ATP चैलेंजर 2022 पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है उपयुक्त A और B यानी कि साकेत माइनेनी और राजकुमार रामनाथन। अगला क्वेश्चन, वैश्विक उद्यमिता मॉनिटर 2021-22 की वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार व्यवसाय शुरू करने में आसानी के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है? आंसर है चौथे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व रेडियो दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है 13 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्पेस एजेंसी ने इनसैट 4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया है? आंसर है इसरो। एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनी कृषि नेटवर्क के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आंसर है पंकज त्रिपाठी। भेड़ पालन क्षेत्र में सुधार के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है इसका न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन टेस्ट का, किस देश ने कोआला को एक लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में घोषित किया है? आंसर है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 यानी कि सरोजिनी नायडू जी की जयंती कब मनाई गई है? आंसर है 13 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, HIV के सह खोजकर्ता और नोबेल पुरस्कार विजेता ल्यूक मॉन्टिग्नियर का निधन हो गया है, यह किस देश के वैज्ञानिक थे? आंसर है फ्रांस। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 10 क्वेश्चन करवाए फुल डिटेल में इस वीडियो में। उसके बाद सभी क्वेश्चन का आपको रिवीजन करवाया, स्टैटिक जीके का एक सेट भी करवाया, उसके बाद पिछले महीने का करंट अफेयर का भी रिवीजन करवाया और कल वाले क्वेश्चन का टेस्ट भी ले लिया और आंसर्स भी रिवाइज करवा दिए। मतलब फ्रेंड्स मैंने आपको कम टाइम में सबसे ज़्यादा कॉन्टेंट देने की कोशिश करी है। फ्रेंड्स अगर आप कैलकुलेट करते हो तो 100 से ज़्यादा क्वेश्चन मैंने आपको कम टाइम में करवाए हैं। एक एक क्वेश्चन, एक एक पॉइंट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल था। और फ्रेंड्स इस वीडियो का जो PDF है वो आप सभी के लिए फ्री है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ से जाके इसको बाय कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। और हमारी ना मंथली ई-बुक भी लॉन्च हो चुकी है जनवरी 2022 की। हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगी फ्रेंड्स, क्योंकि हम आपको सिर्फ डेली के 10 से 12 क्वेश्चन ही करवाते हैं इंपॉर्टेंट, लेकिन फ्रेंड्स आप सभी को पता है कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी होते हैं जो हम अपनी
बुक में कवर कर देते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स वो डेली बेसिस पे कवर कराना पॉसिबल नहीं होता। तो फ्रेंड्स ये बुक जो है काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगी आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है, मंथली बुक। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, हमारा जो वेबसाइट है वो भी लॉन्च हो चुका है। आप हमारी हर वीडियो का आप नोट्स हमारी वेबसाइट से पढ़ सकते हो, ravistudy.iqgk.com। गूगल क्रोम पे जाके आपको सर्च करना है। और फ्रेंड्स हमारा जो मेन जीके चैनल है रवि स्टडी IQ GK और रवि बुक्स, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इंग्लिश मीडियम चैनल है रवि अदिति क्लासेस, इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब पे जाके सर्च करके, ठीक है फ्रेंड्स। टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, रवि स्टडी IQ GK और करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।